नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़ के श्री आस्था में आप सभी का स्वागत है। और श्री आस्था के आज हम एक अलौकिक मंदिर में आए हैं। मैं आपको बता दूं कि लखनऊ स्थित कृष्णा नगर में इंद्रेश्वर महादेव मंदिर एक है। और बता दूं ये इंद्रलोक कॉलोनी है। इंद्रलोक कॉलोनी में इंद्रेश्वर महादेव मंदिर जो है वो अपने में ही एक आस्था और देवता का स्थान बना हुआ है। लोग जो है यहाँ पर बहुत दूर से दर्शन करने आते हैं और साथ ही साथ ये एंट्रेंस गेट है, आप देख सकते हैं। ये पूरा मंदिर परिसर है। और साथ में मैं बताना चाहूँगी जो मंदिर है इंद्रेश्वर महादेव मंदिर है अपने में ही एक आस्था का केंद्र है। और साथ ही साथ आस्था के केंद्र के साथ ये जो मंदिर है अपने में ही अलौकिक और दिव्य मंदिर है। कहते हैं ये जो मंदिर है तकरीबन 80 साल पुराना मंदिर है। और साथ ही साथ इस मंदिर की ये खास बात है कि यहाँ के इंद्रलोक कॉलोनी के लोगों द्वारा और साथ ही साथ मैं बात करूं श्री प्रेमचंद अवस्थी द्वारा ये मंदिर का निर्माण कराया गया था। पहले यह छोटा सा एक मंदिर हुआ करता था। उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया, लोगों का सहयोग बढ़ता गया, मंदिर का नवीनीकरण भी बढ़ता गया। आज मंदिर जो है भव्य भी है और साथ ही साथ एक आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है, क्योंकि ये जो मंदिर है ये पार्क में मौजूद है ये मंदिर। और साथ ही साथ इधर बच्चों के खेलने के लिए भी आप देख सकते हैं कि झूले वूले लगे हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ का जो हरा भरा माहौल है वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो मंदिर मौजूद है, पीछे आप देख सकते हैं मंदिर मौजूद है। और ये मंदिर की शांति और पॉजिटिविटी में बात करूँ, लोगों को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो हमें बात करूँ प्राकृतिक तौर पे तो उनके शरीर में सुधार आता ही है। और साथ ही साथ श्रद्धा अनुसार की मैं बात करूँ, श्रद्धा अनुसार से भी उनकी सारी दिक्कतें जो है वो पूरी होती हैं। तो चलिए इस मंदिर के जो अंदर महादेव हमारे विराजमान हैं, इंद्रेश्वर महादेव विराजमान हैं, उसे भी हम आपको रूबरू कराते हैं, उनके भी दर्शन कराते हैं। और साथ ही साथ इस मंदिर के इतिहास और चमत्कारों के बारे में भी जानते हैं। और वैसे कि हालांकि मैं बता दूँ ये मंदिर जो है 80 साल पुराना मंदिर है, 80 साल का इसका इतिहास रहा है। और यहाँ पर अपने अलग अलग मैं बात करूँ इस मंदिर के चमत्कार भी रहे हैं। और साथ ही साथ में आप देख सकते हैं इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर जो धार्मिक कार्यक्रम है वो आयोजित होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ भागवत चली थी, आज भागवत समाप्त हो चुकी है, तो यहाँ पर आज भंडारा भी है। साथ ही साथ आप सामने देख सकते हैं कि इंद्रेश्वर महादेव का यह मंदिर है, सामने एंट्रेंस गेट है और अंदर हमारे इंद्रेश्वर महादेव विराजमान है। तो चलिए उनके हम दर्शन कराते हैं। और साथ ही साथ यहाँ जो पंडित जी मौजूद हैं उनसे भी हम जानते हैं कि मंदिर की पूजा की क्या टाइमिंग है, भोग प्रसाद में क्या खास रहता है। देख रहे हैं आप, ये यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ बाहर बैठने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में जगह है। ये हॉल है पूरा, आप देख रहे हैं ये पूरा हॉल है। साथ ही साथ मैं बात करूं इंद्रेश्वर महादेव की, तो सामने आप देख सकते हैं इंद्रेश्वर महादेव हमारे विराजमान है। सामने इंद्रेश्वर महादेव हमारे विराजमान है। ये प्रवेश द्वार से आप सामने गर्भगृह की तस्वीरें देख रहे हैं। साथ ही साथ शुक्रवार का दिन है, तो शुक्रवार के दिन भी विशेष तौर पर महादेव के मंदिर में काफ़ी भीड़ होती। जो भक्त हैं सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आने लगते हैं। ये इंद्रेश्वर महादेव हमारे विराजमान हैं। लोग जो हैं वो आते हैं, वो नित्य पूजा भी करते हैं। और साथ ही साथ चारों तरफ अन्य देवी देवता भी हमारे विराजमान हैं। चाहे वो मैं बात करूँ, इधर दुर्गा माता है और इधर आप देख सकते हैं गणेश भगवान मौजूद है। और इधर हमारे आप देख सकते हैं कि शंकर भगवान मौजूद हैं। और साथ ही साथ इधर हमारी अगर मैं बात करूं तो इधर हनुमान जी मौजूद हैं। और यही वो शिवलिंग है जिसे इंद्रेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। लोग जो भक्त हैं बहुत दूर से दर्शन करने आते हैं। विशेष तौर पर यहाँ पर जो है मैं बात करूँ, सावन के महीनों में ज़्यादा भीड़ होती है, भक्त महादेव के दर्शन करने आते हैं। और अभी भी देख सकते हैं यहाँ कि बाबा का कैसे अभिषेक किया जा रहा है, बेलपत्री चढ़ाकर और साथ ही साथ जल अर्पित किया जा रहा है। लोगों की जो आस्था है वो और मैं बात करूँ श्रद्धा, वो अपने में ही अलौकिक है, दिव्य है। खुद ही आप देख सकते हैं अभी दोपहर का भी वक्त हो रहा है, तो तभी भीड़ है मंदिर में। भक्त निरंतर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, महादेव को जल अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं मंदिर परिसर की और अन्य भी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे और भी अन्य देवी देवता भी विराजमान हैं।
सामने आप देख सकते हैं गौरा माता विराजमान है और इधर नंदी भगवान विराजमान है। उधर आप देख सकते हैं गणेश भगवान विराजमान है। इधर हाँ कार्तिक जी विराजमान है। सामने हमारे महादेव विराजमान है। और कैसे लोगों की श्रद्धा जो है अपने में ही दिव्य है और पवित्र है। लोगों की जो एक आस्था होता है, जुड़ाव होता है, वो कहीं ना कहीं भक्तों को खींच ही लाता है। तो चलिए मंदिर परिसर की परिक्रमा करते हुए अन्य देवी देवताओं के हम आपको दर्शन कराएंगे और साथ ही साथ यहाँ जो पंडित जी हैं उनसे भी जानेंगे। पहले आप देख लीजिए पीछे से, मैं कैमरामैन से कहूँगी आपको दिखाए कि ये एंट्रेंस गेट था। एंट्रेंस गेट से जैसे आप एंट्री करेंगे सामने इंद्रेश्वर महादेव का मंदिर है। फिर उसके आप किनारे से अगर परिक्रमा करते हुए आएंगे तो आपको अन्य देवी देवता दिखेंगे और उसी के साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि गणेश भगवान जैसे परिक्रमा करते जाएंगे अन्य देवी देवता के आपके दर्शन होंगे। इधर गणेश भगवान विराजमान है। सामने हमारे लक्ष्मी नारायण विराजमान है और साथ ही साथ आप महादेव के 4 मुख्य द्वार बने हुए हैं। आप महादेव के दर्शन भी साथ में ही कर सकते हैं। इधर हमारे हनुमान जी विराजमान हैं, आप देख सकते हैं। इधर सीताराम विराजमान है और साथ ही साथ इधर आप देख सकते हैं शंकर पार्वती और गणेश भगवान मौजूद हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि राधा कृष्ण की सुंदर आकृति मौजूद है। जो लोग हैं भगवान के दर्शन करने आते हैं। दुर्गा माता इधर विराजमान है। माँ दुर्गा का स्वर्ण रूप का आप दर्शन कर रहे हैं। और साथ ही साथ इधर संतोषी माता का मंदिर जो मैं बात करूं, बहुत ही कम मंदिरों में संतोषी माता की मूर्त होती है, क्योंकि संतोषी माता की पूजा आराधना अपने में ही भव्य और अलौकिक होती है। क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है कि वो पूरा अनुष्ठान और पूजा एक प्रॉपर तरीके से कर सके, क्योंकि काफ़ी संतोषी माता जो हैं वो अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करने के साथ साथ उनकी जो प्रयास होते हैं उनको भी देखती हैं। और इधर आप देख सकते हैं हमारी सरस्वती माता विराजमान है। तो आपने पूरे मंदिर परिसर के दर्शन कर लिए। पूरी परिक्रमा करते हुए मैंने आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराए। यही एक मंदिर बना हुआ है इंद्रेश्वर महादेव मंदिर का। और लखनऊ में मैं बात करूं तो ऐसे तो बहुत सारे महादेव के मंदिर बने हुए हैं, लेकिन महादेव का जो इंद्रेश्वर महादेव मंदिर है ये अपने में ही पवित्र दिव्य अलौकिक मंदिर है। क्योंकि जिसको पता चलता है वो भगवान के सारे स्वरूपों को दर्शन करना चाहता है। तो भक्त जैसे जैसे लोग भक्तों को पता चलता है, किसी भी मैं बात करूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पता चलता है या किसी भी मैं बात करूं न्यूज़ से पता चलता, कहीं से भी पता चलता है, तो भक्त भगवान के दर्शन करने आते हैं। तो बिल्कुल। और जो यहाँ का वातावरण मैं दिखाऊं तो आप यहीं खिड़कियों से ही देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर वातावरण है, एक शांति यहाँ पे महसूस होती है अपने में ही। तो चलिए यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे हम जानते हैं कि पूजा अर्चना का क्या समय है और साथ ही साथ भोग प्रसाद में क्या कुछ खास भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं। क्या नाम है पुजारी जी आप? हमारा नाम तो महेंद्र कुमार शुक्ला है। हम मतलब अब तो 35-36 सालों से अब तो पूजन करते चले आ रहे हैं। इसमें लोगों का आवागमन और पूजन की पद्धति और पूजन की प्रक्रिया, ये लोग निरंतर आते रहते हैं। उनकी निरंतर अभिलाषा पूरी होती रहती है और हमेशा पूजा की तो मनोकामना पूरी हो जाती है। तो अपने अपने अभिलाषा के हेतु और जिज्ञासा बढ़ती है। जब और जिज्ञासा बढ़ती है तो इसमें आने के आगंतुक और मतलब एक दूसरे को मतलब ये एकत्रित होते हैं। अभी तो हमारे यहाँ एक 18 तारीख से श्रीमद् भागवत का मतलब एक तो सप्ताह ज्ञान यज्ञ हुआ और कल अब तक समापन हो गया और आज उसके संबंध में पूजन हो गया सवेरे। उसके बाद अब हवन होने जा रहा है। अब तो भंडारा भी होगा लोगों का, मतलब अब ये तो भोग का मतलब ये तो प्रसाद मतलब अब तो वितरण होगा। पंडित जी मैं ये जानना चाहूँगी कि पूजा की मैं बात करूँ, पूजा का क्या समय रहता है? सुबह शाम का कितने टाइम पूजा होती है? पूजा हमारे हम मतलब अब तक सवेरे 5 बजे आरंभ हो जाती है और सवेरे मतलब तो ये तो 7:30 बजे पूजन और लोग मतलब तो 7-7:30 बजे तक पूजन उर्जन सब में बढ़ जाता है। लोगों का आवागमन चलता रहता है। शाम की आरती की क्या टाइम? तो शाम की आरती हमारे अब ये तो 7 बजे की आरती है। तो हमको मतलब अब तो 5 बजे मंदिर खुल जाता है और शाम को 7 बजे भी आरती होती है। निरंतर ऐसे ही आवागमन लोगों का होता है।
पंडित जी भोग प्रसाद में क्या कुछ अर्पित करते हैं आप लोग भोग में महादेव? जैसे अब तो नैवेद्य मिठाई है, फल है, पान है, सुपारी है, लौंग है, इलायची है, मतलब भोग के कितनी टाइम भोग अर्पित किया जाता है? ये हमारे अब मतलब आरती के पीरियड पर की जाती है। 2 बार, एक बार सवेरे, एक बार शाम को। यहाँ पर विशेष तौर पर विशेष आयोजन कब होते हैं? विशेष आयोजन जैसे विशेष हमारे एक तो त्यौहार होते हैं, जैसे एक मतलब अब तो शिवरात्रि आती है, उसके बाद हमारे वहाँ नवरात्रि आती है, उसके बाद हमारे एक तो सावन, अब तो अब उसके बाद अब ये जो जेठ का मंगल भी आ रहा है, अब तो जेठ के मंगल में भी आयोजन होते हैं, और ये सावन के सोमवार में भी आयोजन होते हैं। उसके बाद अब ये तो कृष्णा अष्टमी होती है। ऐसे ही विशेष अब मतलब तो पर्वों पर मतलब विशेष पर्वों पर यहाँ पर विशेष आयोजन होते ही रहते हैं। अगर मैं बात करूँ मंदिर का कितना पुराना इतिहास रहा? ये मतलब अब तो 45 साल तो हो गए हैं मंदिर का, और 35 साल हमें भी हो गए हैं। जी बिल्कुल। और ये मैं जानना चाहूँगी क्या कुछ विशेष चमत्कार, जैसे कि आप 45 साल आप बता रहे 35 साल आपको हो गए हैं, तो कोई ना कोई चमत्कार आपने बिल्कुल महसूस करे? चमत्कार का व्याख्यान नहीं किया जा सकता। नहीं, एक दो जैसे चमत्कार भक्तों तो ने, निरंतर होते सुनिए रहते तो भक्तों ने आपसे कुछ कहा हो कि पंडित जी हमने ये माना था, हमारा ये पूरा हो गया, तो हम बहुत दिन से परेशान थे, हमारा ये रह रहा था, ये पूरा हो गया, तो कुछ ऐसा? सबके ये जो जिन 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 लोगों की अभिलाषाएं रहीं, उन लोगों की अभिलाषा पूरी होती रही, और उनकी जिज्ञासा भी निरंतर, और लोगों की भी अंतर जिज्ञासा तो पूरी होती रहती है। ये पंडित जी ये बताइए, जो मंदिर है ये किसके द्वारा निर्माण कराया जाता है? क्या कोई सरकार द्वारा आप लोग को अभी सहयोग? केवल ये पूजन से हमारे केवल एक तो सामूहिक लोगों से, कॉलोनी के माध्यम से हाँ मंदिर का अभी हो रहा है। तो बिल्कुल आपने सुना कि जो इंद्रेश्वर महादेव का मंदिर है, भक्तों की अपनी आस्था रहती है, अपनी दिव्यता रहती है। भक्त जो है निरंतर पूजा करते रहते हैं, यहाँ आते दर्शन करते हैं, और जो इंद्रलोक कॉलोनी है, यहाँ के जो लोग रहने वाले निवासी हैं, उन्हीं द्वारा ये मंदिर का निर्माण कराया गया। धीरे धीरे मंदिर जैसे जैसे समय बीतता गया, मंदिर का निर्माण बढ़ता गया, और साथ ही साथ लोगों की जो आस्था है वो अपने में ही मंदिर में बढ़ती गई, क्योंकि मंदिर है। और हम जैसे कि सनातन धर्म की मैं बात करूँ, सनातन धर्म का जो मोर्चा रहता है वो हमेशा ही ऊपर ही रहता है, और साथ ही साथ भारत देश में मंदिर हो, चाहे अब वो चाहे सनातन धर्म की बात हो, पूजा पाठ की बात हो, लोग हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों का बहुत जुड़ाव होता, पहली प्राथमिकता होती है। तो बिल्कुल और साथ ही साथ लोग जो होते हैं उनकी जो श्रद्धा होती है उसका भी बड़ा हम कह सकते हैं खेल रहता है, क्योंकि चाहे आप माने तो मूर्त, ना माने तो पत्थर, वही बात हो जाती है, और आस्था लोगों की बढ़ती ही जाती है। तो चलो यहाँ पे और भक्त भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, काफ़ी क्या कुछ चीज़ें रही हैं, कब से जुड़ाव रहा है मंदिर से। हमारे साथ मंदिर में और भी भक्तगण मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कब से जुड़ाव रहा। क्या नाम है बाबा आपका? रामदास द्विवेदी। बाबा ये बताइए कब से मंदिर से जुड़े हैं, कब से महादेव के दर्शन कर रहे हैं? ये हम जुड़े हैं 98 से। 98 और इतने सालों से आप जुड़े हुए हैं, तो कई हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ आपने नया अनुभव किया होगा, कोई दिक्कत परेशानी भी आई होगी, तो उससे भी आप जूझे होंगे, महादेव को याद किया होगा, तो कुछ बता दीजिए। कुछ नहीं, सब सहयोग में रहता है पूरा। अच्छा। सब रहते हैं। हम तो 2004 में रिटायर हुए, और मकान पहले बन गया था, तभी से ऐसे रहने वाले में औरैया डिस्ट्रिक्ट के फफूंद स्टेशन वहाँ के, तो यहीं आ रह गए। बेटी डॉक्टर है। तो और लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे। हैं क्या नाम है माता जी आप? मेरा सिंधेश्वरी द्विवेदी। माता जी मैं बात करूं, जो गृहिणी होती हैं उनका ज़्यादा जुड़ाव होता है मंदिर से, ज़्यादा पूजा पाठ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। बहुत ही कम से कम 300-400 लेडीज थी। मैं डेली आती थी मंदिर जब से आई हूँ, लेकिन अब घुटनों में दिक्कत है तो रोज़ नहीं आ पाती हूँ, लेकिन इसका चमत्कार अलग ही है। इस मंदिर से बहुत आस्था है इसको। और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि क्या कुछ मंदिर का इतिहास रहा है। और सब क्या नाम है अंकल आपका? उदयभान वाजपेयी।
अच्छा ये बताइए, आप कब से जुड़े हैं मंदिर से? मंदिर से जुड़े हैं 25 साल से। अच्छा बताइए, नित्य आप दर्शन करते हैं महादेव के, कहीं ना कहीं समस्या का भी आप सामना करे होंगे अपने जीवन में कहीं ना कहीं, तो कैसा लगता है महादेव को जब याद करते हैं, आपकी जो समस्या रही हो हल हो गई हो, कैसा लगता है? देखिए शंकर जी तो औढ़रदानी हैं, इनको जो मन से याद करेगा उसके मन की पूर्ति करेंगे। और विश्वासम फलदायकम, बाकी और दुनिया में कुछ नहीं। आप अपने बच्चे पर विश्वास न करें, वो भी फल नहीं देगा। और ये तो देवता माने गए हैं, क्यों? तो इसीलिए विश्वास सर्वोपरि है। अगर हम विश्वास करते हैं और श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं तो न होने का सवाल ही नहीं, आपकी सब कामनाएं पूरी होंगी। साथ साथ में कर्म जुड़ा है, कर्म आप वैसे करें, नालायकी करें तो कुछ नहीं होगा। ये बात आपने बहुत बड़ी कह दी, कर्म का सबसे बड़ा हाथ होता है। रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, मुझे सच्चाई पता है। 75 साल में मैं चल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे जीवन जिया जाए और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर अच्छाई रखे हैं और क्या दिक्कत पैदा करती हैं, क्यों दिक्कत पैदा करती हैं, उनका कारण हमको पता है। इसलिए बच्चों को भी समझाते हैं कि कारण जो है वह हट जाएगा, दिक्कत दूर हो जाएगी। और कारण हटने का सिर्फ मूल मंत्र एक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। कर्म करते रहो और बाकी ईश्वर तो सब ठीक है करेगा। बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया बात कही है, क्योंकि श्रद्धा की मैं बात करूं, लोगों का श्रद्धा मंदिर से जुड़ाव तो रहता है, लेकिन कर्म जो हमारे कर्म होते हैं उस पर भी कहीं ना कहीं भगवान की दृष्टि होती है, उसी अनुसार हमें फल मिलता है। बहुत बड़ी बात कह दी अंकल ने। तो चलिए और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं और बात करेंगे मंदिर के बारे में। और साथ ही साथ मंदिर परिसर आपने देख लिया और साथ इंद्रेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए आपने, साक्षात हमारे सामने ही विराजमान है। और साथ ही साथ ये सामने मंदिर प्रांगण था, इससे लोग आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। और कुछ लोग जो हो यहाँ पे बैठ के एक शांति जो होती है वो भी महसूस करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं सफाई भी हो रही है, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। और साथ ही साथ मैं बात करूं वातावरण की, वातावरण भी बहुत ही साफ़ रहता है यहाँ का और एक शांति यहाँ महसूस होती है। साथ ही साथ पीछे कई वृक्ष विराजमान हैं, उससे भी आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ भागवत, कुछ दिन से यहाँ भागवत चल रही थी, महंत जी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है महंत जी आपका? अनूप तिवारी। कहाँ से आए हैं? हम कानपुर से आए। कानपुर से आए हैं। कितने दिन से भागवत चल रही थी? यहाँ साप्ताहिक विधान है वो। अच्छा। आज पूर्णाहुति है। मंदिर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, इतने दिन से आप भागवत कह रहे थे, क्या कुछ अनुभव किया आप? यहाँ बहुत ही दिव्य शक्ति है, यहाँ पे आने पे रोमांच होता है। हमने ये गौर किया, बहुत सिद्ध दरबार है ये, बहुत ही शांति मुझे खुद महसूस हो रही है। एक अनुभूति जो होती है उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सनातन धर्म की मैं बात करूं, आजकल सनातन धर्म के प्रति लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे लोग? सनातन धर्म के प्रति जागरूक होना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक धर्म है, क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो उन महात्माओं का जिन्होंने ये संग्रह करके हमको दिया है, वेद दिए हैं, उपनिषद दिए हैं, पुराण दिए हैं, तो हमारा धर्म है कि उनके प्रति हम भी कुछ अपना भाव व्यक्त करें, माता पिता के प्रति, वेदों के प्रति, पितरों के प्रति। ये प्रत्येक जीव का नैतिक दायित्व होता है। बहुत बड़ी बात कही आपने। और इस संक्षिप्त में पूरा हम कह सकते हैं जीवन जीने का और अपने धर्म के प्रति जो कर्तव्य रहे हैं बहुत बखूबी बहन जी ने बताया। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मंदिर का परिसर का ये पीछे का हिस्सा है, एक तरफ गार्डन है, यहाँ पर जो बच्चे हैं आते हैं खेलते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि आकृति की मैं बात करूँ, एक सुंदर शिला भी यहाँ पर मौजूद है, या तो हम कह सकते हैं बनाई गई है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को खिंचाव अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर कुछ लोग काम करते हैं, उनसे भी हम बात करें। क्या नाम है? गिरीशकांत। कब से काम कर रहे हैं? मेरा ट्रांसफ़र यानी कि अभी करीबन 1 साल से
ना 11 महीना तो ना 9-10 महीना हो गए होंगे। हाँ। तो क्या महादेव से क्या मांगते हैं? महादेव पूरा करते हैं कुछ? हम सर नास्तिक हैं सर। हम किसी को नहीं मानते सर। नहीं मानते? नहीं, हम नास्तिक हैं। चलो बिल्कुल, ये भी एक अपने में ही हम कह सकते हैं धर्म है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। आगे और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे, बात करेंगे। और साथ ही साथ मंदिर परिसर में आप देख सकते हैं काफ़ी सुख महसूस होता है। क्या नाम है दीदी आपका? हमारा नाम किरण है। किरण है। ये बताइए आप यहाँ पे कब से काम? हम लोग यहाँ काम तो कर रहे हैं 3 साल से। 3 साल से। हाँ। अच्छा ये बताइए, भगवान के दर्शन रोज करती होंगी, 3 साल से काम कर रही हैं, कैसे यहाँ कैसा महसूस होता है? यहाँ अच्छा लगता है, भगवान का मंदिर है तो अच्छा तो लगेगा। हम लोग नगर निगम से माली हैं, तो इधर का क्षेत्र सभी देखते हैं, तो हर पार्क में मंदिर है, सब में जाते हैं, तो हमको दर्शन रोज ही होते हैं। ये बताइए यहाँ की क्या खास बात लगती है? यहाँ की खास ये बात है कि यहाँ की सोसाइटी अच्छी है। हाँ, लोग अच्छे, पंडित जी भी अच्छे हैं। हाँ, इतने दिन से काम कोई कुछ कहता नहीं है, बस यही। हाँ, खास बात यही होती जहाँ आप काम कर रहे हैं, लोग आपको सम्मान दे, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मंदिर की मैं बात करूँ, मंदिर परिसर सामने उधर मैं कैमरामैन से कहूँगी आपको एक बार पूरा दिखा दे। एंट्री गेट था, सामने गैलरी बनी हुई है और फिर प्रवेश द्वार है, मंदिर बना हुआ है। आप महादेव, इंद्रेश्वर महादेव के दर्शन कर चुके हैं, साक्षात उनके दर्शन कर चुके हैं। इधर वाला आप देख सकते हैं कि एक तरफ हवन कुंड बना हुआ है, इधर एक आकृति बनी हुई है, जो बच्चे आए उनका एक अलग जुड़ाव लगाव पैदा हो। और साथ ही साथ मंदिर, इस पूरे ग्राउंड में, पूरी पार्क की मैं बात करूँ, यहाँ पर अलग अलग वृक्ष मौजूद हैं, फल हों चाहे वो औषधि हो, वृक्ष भी मौजूद है। काफ़ी सुंदर हरा भरा वातावरण है और काफ़ी सुख शांति भी यहाँ पे महसूस होती है, क्योंकि आज के टाइम पे जो हरियाली है कहीं ना कहीं लुप्त होती नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे वो वातावरण बना हुआ है। जैसे प्राचीन काल में वन में मंदिर होते थे, जंगलों में मंदिर होते थे, यहाँ पर वैसी हम कह सकते वैसा अनुभव महसूस हो रहा है, मुझे खुद महसूस हो रहा है। तो बिल्कुल अगर आप कहीं भी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं या उत्तर प्रदेश के बाहर हैं, कहीं लखनऊ में हैं, लखनऊ से बाहर हैं, तो बिल्कुल एक बार तो ज़रूर यहाँ पर कृष्णा नगर के इंद्रलोक कॉलोनी में इंद्रेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है और इंद्रेश्वर महादेव के दर्शन ज़रूर करिए। आपको एक सुख शांति और एक अलग अनुभव महसूस होगा। और साथ ही साथ शक्तिपीठ मंदिर है, यहाँ पर भक्तों की सारी मनोकामना पूरी होती है, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। बिल्कुल आइए और महादेव के दर्शन करिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर हम आपसे अलविदा लेते हैं और आगे हम आपसे एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अमित के साथ शी न्यूज़ लखनऊ।